हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायो की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी की थी। ब्रायोफाइट जिन्हें हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम माना है और जिनमें हमने देखा कि वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें सवन उत्तर के जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। फिर हमने इसके बारे में उसके जो क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, जिन्हें हमने बताया कि 3 भागों में हमने बांट रखा है, जिसमें हमने हेपेटेसी है, दूसरा मसाई या मोसिस प्लांट है और तीसरा एंथोसेरोटिक्स है। प्लांट किंगडम में अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट किंगडम में अगला जो हमारा जो वर्ग आता है, इसमें आता है टेरिडोफाइट्स। यानी हमने शैवाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना, और आज जब हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स यानी टेरिडो और फाइट्स से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टेरिडो यानी फीदर और फाइट्स मतलब प्लांट्स। यानी आप देखेंगे 2 वर्ड से मिलकर बना है, टेरिडोज यानी फीदर और फाइट्स यानी प्लांट्स। यानी फीदर युक्त जो प्लांट जो होते हैं उन्हें टेरिडोफाइट्स में सम्मिलित किया गया है। अब पहले ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, यानी वास्तविक सवन तक पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम देखे गए हैं। दूसरी बात कि इन्हें रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट किंगडम माना गया है। रेप्टिलियंस का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक तरीके से विसर्पित तौर पे भी पाए जाते हैं। अब बात ये आते हैं कि इसमें आगे जो कैरेक्टर पढ़ते हैं कि भारतीय टेरिडोफाइट्स विज्ञान का जो जनक जिसे माना गया है प्रोफेसर एस बीर को माना गया है। अब एक बात तो हमने बात करी ली कि इसमें कि ये इनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। इसके अलावा इनमें जड़ें और पत्तियां यानी वास्तविक जड़ें और जो है पत्तियां इनमें पाई जाएंगी। इनका जो बीजाणुविद या स्पोरोफिटिक जो प्लांट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, जबकि इसका गेमेटोफाइटिक जो प्लांट होता है जो कि एगोनिक होता है, वो जो प्लांट जो है वो मॉइस्चर या एक्वाटिक मीडियम में पाए जाने वाला होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जो मुख्य जो पादप जो भाग होता है यहाँ पर होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट ही होता है। अब आगे इसमें कैरेक्टर अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने बात की कि रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट किंगडम माना गया है। दूसरा बताया कि भारतीय टेरिडोफाइट विज्ञान का जो जनक है उसे प्रोफेसर एस बीर को माना गया है। अगला जो कैरेक्टर इसमें देखा कि ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स पाए जाते हैं, यानी वास्तविक जो पत्तियां हैं और जड़ें हैं इनमें देखी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में थी जो वास्तविक जड़ें नहीं थी, उनमें मूलाभास यानी राइजोइड्स पाई जाती है किसी भी सिस्टम से जुड़ने के लिए। आज आगे अब बढ़ते हैं इसमें कि इसमें वही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक दोनों सिचुएशन इनमें पाई जाएंगी। और स्पोरोफाइटिक जो कि द्विगुणित अवस्था होती है वो स्थलीय होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, जबकि गेमेटोफाइटिक जो अवस्था होती है वो इसकी मॉइस्चर या एक्वाटिक मीडियम में रहने वाली होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि इनकी जो पत्तियां जो होती है उन पर आप क्यूटिकल भी देखेंगे और साथ साथ में स्टोमेटा यानी रंध्र भी पाए जाते, जो हम स्थलीय पादपों की पत्तियों में देखते हैं क्यूटिकल, और जो स्टोमेटा वो इन पादपों में भी पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं कि इनकी जो बीजाणुविद जो पादप होता है उसकी जो रूपांतरित तो अरूपांतरित जो पत्तियां जो होती है एक विशिष्ट संरचना बनाती है, जिसे स्पोरेंजिया या बीजाणुदानी कहते हैं। ये जो बीजाणुदानियां जो या स्पोरेंजिया जो होते हैं उनमें अगुणित स्पोर्स बनते हैं, यानी और यही अगुणित स्पोर है अंकुरित होकर एक अगुणित पादप यानी युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन बीजाणुओं के प्रकार के आधार पर यानी समान और असमानता के आधार पर ये होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स हो सकते हैं, यानी सम बीजाणु और विषम बीजाणु प्रकार के प्लांट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उनकी स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स होते हैं वो अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर अगुणित गेमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे प्रोथेलस कहा गया है। ये प्रोथेलस है जनरली अगर देखा जाए तो सेम शेप के नहीं होते हैं,
जैसे कि फर्म की बात करें तो ये हार्ट शेप होते हैं। लाइकोपोडियम में अगर बात करें इसके सदस्य की तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। जो इसके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रोथेलस में ही पाए जाते हैं। बात करें इसकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम यानी पुंदानी पाई जाती है जो कि प्रोथेलस के अंदर ही धसी रहती है। प्रोथेलस में जो एंथ्रीडियम जो होता है उसमें दो या दो से अधिक स्पर्म्स यानी मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सीलिया पाए जाते हैं जो इनके मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जबकि बात करें हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किकोनियम की, जिसका बेसल जो पार्ट होता है वो तो प्रोथेलस में ही धसा रहता है, जबकि उसका नेक पोर्शन जो होता है वो बाहर की ओर निकला रहता है। उसके वेंटर में एग सेल यानी अंड कोशिका पाई जाती है। मेल गेमेट जो स्पर्म है वो एग सेल के साथ फ्यूज्ड होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट के बाद फॉर्मेशन हो जाने से ही जाइगोट से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी स्पोरोफिटिक प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं आगे कि इसमें इसके जो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने इसको 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया है। 4 सब डिवीजन आप देखेंगे इसमें साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्पिनोप्सिडा है और टेरोप्सिडा या फिलिकोप्सिडा जिसको हमें कहते हैं। साइलोप्सिडा की बात करें तो इसमें एग्जांपल के राइनिया जो कि एक जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, साइलोटम इसके एग्जांपल है। लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा जिसको कहते हैं लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इसके एग्जांपल है। स्पिनोप्सिडा एग्जांपल है, इक्विसिडम का एग्जांपल इसमें लेते हैं, और लास्ट पे जो है टेरोप्सिडा या फिलिकोप्सिडा इसमें अलग से एक एग्जांपल आता है। तो इस प्रकार से ये 4 सब डिवीजन जो है वो टेरोडोफाइट्स के होते हैं, यानी साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है और स्पिनोप्सिडा। ये 4 जो विभाग है विभागों में इनको बांटा गया है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो टेरोडोफाइट्स के जो कैरेक्टर देखे उसमें फीडर प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट किंगडम के रेप्टिलियंस कहलाते हैं। इनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, ट्रू लीव्स और रूट्स देखी गई हैं। मेन जो प्लांट जो होता है स्पोरोफाइटिक होता है जो कि टेरेस्ट्रियल स्थलीय होता है, जिनकी पत्तियां हैं वो मॉडिफाइड होकर स्पोरेंजिया बनाती है, और इस स्पोरेंजिया में ही जो है स्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट होकर इसकी गेमेटोफाइटिक अवस्था प्रोथेलस बनाती हैं। ये प्रोथेलस है वो हार्ट शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, और ये जो गेमेटोफाइट होती है स्मॉल होती है, लो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और इसके बाद जब हम करें कि इन्हीं में ही इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथ्रीडियम होते हैं और जिनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें सीलिया पाई जाती है जिसके थ्रू लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम होते हैं जिनमें एग सेल पाई जाती है, जिनका बेसल पार्ट प्रोथेलस में धसा रहता है, जबकि इसकी नेक पोर्शन वो बाहर निकली रहती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद में डिप्लॉयड जनरेशन यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। और हमने बात की कि इसमें 4 जो है डिवीजन में हमने इसको सब डिवीजन में डिवाइड किया है, जिनमें हमने बताया कि साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में इसको हमने डिवाइड किया है। थैंक यू।